हाय बच्चों, अभी हम लोग पार्ट 2 में आ गए हैं। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसको बोलेंगे पार्ट 2। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं किया है उसको एक बार गो थ्रू हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आगे हम लोग भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से देखें बच्चा लोग। हमारे पास है ग्लूकोज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN डाला गया है ग्लूकोज में, हाइड्रोलिसिस हुआ है, HI के साथ हीट दिया गया है और A बन रहा है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई A। ध्यान से देखना है बच्चों। हाइड्रोसायनिक एसिड HCN देखते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो HCN है ये कार्बोनिल कार्बन के लिए रिएक्शन होता है, यानी कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो उसमें जाके ऐड हो जाता है HCN। तो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? CHO, इसके बाद CHOH 4 टाइम्स है, उसके बाद होता है CH2OH। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। देखो यहां पे 6 कार्बन है, आप ध्यान से देख लो, ट्रिक है सॉल्व करने का। यहां पर 6 कार्बन है और HCN से एक और कार्बन आने वाला है, तो 7 कार्बन हो जाएंगे टोटल। तो हेक्सेन वाला ऑप्शन तो चला गया, यानी कि B ऑप्शन तो है ही नहीं। अब जब भी साइनाइड होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा, ऑफ कोर्स एसिड बनेगा, और एसिड वाला एक ही कंपाउंड है, हेप्टेनोइक। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी HCN डालेंगे और हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कितने हैं? एक ही है, तो आप ए पे टिक मार सकते हो आंख बंद करके। अब रही एक्सप्लेन करने के बाद तो मैं रिएक्शन भी आपको बता देता हूं। HCN है, HCN हो जाएगा सिर्फ इसके लिए, CHO के लिए रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O है और ये H है, यहां पे आके ऐड होने वाला है HCN। तो ये जो HCN है का मतलब हो गया H प्लस और CN माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्लस है वो ऑक्सीजन के पास आएगा और जो साइनाइड है इसके पास आएगा। तो मिलेगा क्या मुझे मिल जाएगा C पे पावर OH साइनाइड और ये हाइड्रोजन। बाकी सब ये ग्रुप है एज इट इज रहेंगे। हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बन जाएगा COOH। हाइड्रोलिसिस के बाद ये है OH और ये है COOH, यानी कि एक कार्बन एटम ऐड हो गया, 6 से 7 हो गया, तो ये हेप्टेनोइक एसिड हो गया। HI के साथ हीट करेंगे तो अल्कोहल वाला पोर्शन खत्म, जहां जहां OH था वहां हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आसान रिएक्शन है, तो ऑप्शन टिक मारना है हमारे को यहां पर, वो है हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HBr ऐड करना है मुझे, इसे मैं हटा दूं पहले, तब तक आप लोग रिएक्शन देखो 25 नंबर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है? देखो बच्चों, जब भी हम लोग HBr ऐड करते हैं तो बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ उसको कोई भी रिएक्शन होगा ही नहीं। ये किसके लिए है? ये अल्कीन के लिए रिएक्शन है। तो हमारे को इंटरेस्ट लेना है अल्कीन वाले पोर्शन में। ठीक है, यानी कि HBr अल्कीन में लगने वाला है, बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो OH है वो OH रहेगा, Br यहां नहीं लगने वाला, Br बेंजीन रिंग पे नहीं लगने वाला, OH को हम ऐसे नहीं हटा सकते। अब रह गई बात इन दोनों की, OH हम हटा ही नहीं सकते। यहां तो रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, बिल्कुल बेसिक भी आता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इसको टिक मारेगा ऑप्शन नंबर A। यहां से OH क्यों हटेगा भाई? कोई हटने का रीजन ही नहीं है। सो ये तीनों तो ऑटोमेटिक रूल आउट हो गए। देखो कितना ईजी है, ऑटोमेटिक रूल आउट हो गए। ये बनेगा मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr हो रहा है, सो इजी टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेक्शन B में आ गए हैं। सेक्शन A हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट 1 जरूर देखना बच्चों आपको। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 क्लोराइड विथ क्लोरीन विच इज NCl3 whereas P कैन फॉर्म PCl3 एंड PCl5। तो बच्चों काफी फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल भी है। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो d ऑर्बिटल खाली है, तो अपने वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेता है, वो एक्सपैंड कर लेता है और 5 बॉन्ड तक बना लेता है। नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो क्या एक्सपैंड करेगा, इसलिए NCl3 पे ही रुक जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमीनो एसिड अकाइरल
इसको नोट करो बच्चों, देखो कर पाओगे। विच अमीनो एसिड इज अकायरल? तो सिर्फ ग्लिसाइन ही होता है, इसमें ग्लिसाइन का ऑप्शन नहीं है, तो ओनली ग्लिसाइन, मैं ये लिख देता हूं GLICIN, इस पे ध्यान देना, यही अकायरल होता है। ग्लिसाइन क्या होता है बच्चों? NH2CH2COOH, यही होता है जो अकायरल होता है, बाकी तो सारे कायरल ही होते हैं। जिंक ऑक्सीजन लूजेज ऑक्सीजन ऑन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस ZL1, येलो कलर होता है ये। तो हम लोगों ने एफ सेंटर की पढ़ाई तो किया था ना, सॉलिड स्टेट में एफ सेंटर, मूव टू एफ सेंटर क्रिएटेड, एफ सेंटर के कारण ही कलर इम्पार्ट होता है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया हुआ भी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, 2 थ्योरेटिकल है, काफी इजी है, ट्राई दिस। Henry's law constant for molality of methane in benzene is this. Henry's constant KH given है, the mole fraction of methane in this। तो आप हेनरीज का फॉर्मूला लगा लो, हमारे पास फॉर्मूला तो है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P अपॉन KH, राइट। और यहां पर 76 mm ऑफ Hg है, ठीक है, अंडर 60 mm। तो प्रेशर हमारे को गिवन है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, mm Hg में रहने दो क्योंकि K की वैल्यू भी mm Hg में है। 760 डिवाइड बाई कर देंगे 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। दिस इज योर 76 अपॉन 4.27, 10 टू पावर 4 होगा, तो 10 टू पावर -4 हो जाएगा ऊपर जाके, और 76 को डिवाइड करेंगे 4.27 से, तो आप इसको 7.6 बना सकते हैं हम लोग। दिस इज 7.6 अपॉन 4.27 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया। अब आपको देखना है कि 7.6 से डिवाइड करेंगे 4.27, तो 2 से कम आएगा वैल्यू, 2 वाला वैल्यू रिजेक्ट हो गया है, 2 से कम आएगा, और 10 टू पावर -3 भी है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है कैलकुलेशन में, है बड़ा इजी लगता है, अरे बाप रे कौन डिवाइड करेगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप पावर पे ध्यान दो, 10 टू पावर -3 पावर यहाँ पे है, और 7.6 डिवाइड बाय 4.27 करेंगे तो 2 से तो कम होगा ना, 2 से कम 1.7, एग्जैक्टली यही आंसर है। आपको फुल कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओगे तो आप टाइम बचा सकते हो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कैलकुलेशन में फंसने लगते हैं, नहीं फंसना है बच्चों, आपको दिमाग लगाना है, स्मार्ट बनना है। क्वेश्चन नंबर 30, crystalline structure has cubic close packing of particles and coordination number and number of lattice point। सोचो बच्चों, try this question number 30 and 31। सोचो बच्चों, सोचो। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पूछा गया है, तो इसको याद होना चाहिए बच्चों। याद है किसी को? याद होना चाहिए, CCP है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 एंड नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट आर 14। ठीक है बच्चों, तो ये 30 ये वाला मिल गया मुझे पॉइंट, 12 एंड 14 याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है concentration terms like mass percentage, ppm, mole fraction, molality do not depend upon temperature, however molality is a function of temperature because। देखो बच्चों, इन सबों में अगर हम बात करें मास परसेंटेज, तो मास इन्वॉल्व है, पार्टिकल्स पर मिलियन, यहाँ भी पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, मोल फ्रैक्शन में मोल इन्वॉल्व है, या फिर क्या लो यहाँ मास भी इन्वॉल्व है ना, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। मोलालिटी में मास इन्वॉल्व है, लेकिन मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम की बात करते हैं, एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर आर रिलेटेड। तो इस ऑप्शन में देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मोलालिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। जब तक वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होगा तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाते हैं, है ना, इजी है बच्चों। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रोम्बिक सल्फर इज ब्लू इन कलर, द एंड प्रोडक्ट 32, 33, 34। ट्राई दिस बच्चों, ट्राई करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रोम्बिक सल्फर, देखो बच्चों सल्फर की बात हो रही है, तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक आप अच्छे से कर लो, तो आपको याद होगा कि S6 साइक्लो S6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर्म,
है ना, चेयर फॉर्म में होता है, इसको आप याद कर लो। साइक्लिक जो होता है सिक्स मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में होता है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सारे ब्लू कलर में नहीं होता ये। और रोमिक एंड मोनोक्लोनल सब है, ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत है बच्चों। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, एंड प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है। Cl2 FeCl3 डालेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन पे Cl, तो P मुझे क्या मिलेगा, P मुझे मिल जाएगा दिस वन, बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन, और सोडियम और ईथर डालेंगे हम लोग, सोडियम और ईथर डालेंगे तो आप लोगों को याद होगा ये कंबाइन होकर ट्वाइस बेंजीन रिंग ट्वाइस हो जाता है सोडियम और ईथर में। फिटिक रिएक्शन साथ याद होगा आपको, तो ये प्रोडक्ट हमारे को मिलने वाला है, Na और Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, याद होना चाहिए बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म किसको याद है, रिएक्शन रीमन टीमन किसी को याद है तो वो लिख सकता है। ये फिनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। और ये देखो बच्चों, बेंजीन के साथ जो भी रिएक्शन होगा नॉर्मली 99% केसेस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही मिलेगा। क्या ध्यान देना है, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ऑप्शन सी हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, CCl2, CCl2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन रिंग पे जाके ऐड हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ऐड नहीं बोल सकते। सो दिस इज दी 34th क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, 34 के बाद हो गया 35 की बारी है। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करनी है हमारे को। तो O2 वीकर ऑक्सीडेंट देन O3, ऐसा नहीं है, सही है ये तो। O3 बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोथ O2 एंड O3 पैरामैग्नेटिक, हाँ ये गलत है। O3 पैरामैग्नेटिक हो सकता है लेकिन O2 पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। सो 35 का सी आप मार सकते हो। 36 बताओ बच्चों, 36 सोचो क्या करें, ठीक है। तो 35 का हो गया है सी। आपको सोचना है 36 के बारे में। अल्काइल हैलाइड है, फिर अल्कोहलिक केवेज है। तो अल्कोहलिक केवेज को देखते ही दिमाग में उड़ जाना चाहिए एक चीज, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अल्कोहलिक केवेज किसी भी अल्काइल हैलाइड को एल्कीन बनाता है। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला एल्कीन। तो एल्कीन के बाद फिर HBr होगा, तो फिर से वो अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में एक्वस केवेज होगा, तो आपको यहां पर पहले A बना लो। A हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसमें आप HBr ऐड करोगे तो H यहां पे आएगा, Br यहां पे आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ बीच वाले में आएगा Br। तो अब ये दोनों की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई ना, ये दोनों तो बन नहीं सकते। एक्वस कोवेज जब भी लगता है अल्काइल हैलाइड में, वहां पे अल्कोहल बनता है। तो ये जो हमारे पास HBr है, Br बीच में लगने वाला है, तो हमारे को 2 प्रोपेनॉल मिलेगा। बहुत सिंपल है, 1 प्रोपेनॉल कभी नहीं मिल सकता है ना, मेजर प्रोडक्ट वही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 37, मैच द फॉलोइंग कॉलम। बच्चों ध्यान से देखो, टाइम लो, 30 सेकेंड्स का टाइम लो और करो इसको। ट्राई दिस, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। विलियमसन सिंथेसिस कौन किस में होगा, विलियमसन ये वाला होगा ना, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि A का 2 होगा। A का 2 कहाँ पे है, A का 2, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सीधा C ये भी गलत है। देखो एक ही बार में हो गया। तो पहले ऑप्शन में ही अगर हम लोग चेक कर ले आंसर, तो हमें आंसर मिल जाता है। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत बार ऐसा होता है। COC एंगल याद कर लो बच्चों, COC एंगल। जो भी आपको नया चीज लगता है, यूनिक लगता है, उसको आप नोट डाउन करके नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मेमोरी में याद होना जरूरी है। दिस इज 117 डिग्री है। SO2 acts as temporary bleaching agent, but Cl2 acts as permanent bleaching agent. Why? देखो बच्चे, Cl2 जो ब्लीच बनता है वो ऑक्सीडेशन के कारण बनता है, SO2 बनता है रिडक्शन के कारण। इसको नोट कर लो प्लीज। अब यहाँ पे देखो 40 क्वेश्चन, Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। तो बोला गया है कि SN2 रिएक्शन किसमें अच्छे से होगा। तो बच्चों SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और अटैक कहाँ करता है, जहां पर क्राउडिंग कम हो।
SN2 रिएक्शन के लिए क्लाउड जो क्राउड होता है जहां पे कार्बन पे अटैक होने वाला है, दैट कार्बन शुड बी लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड। ये कार्बन एटम देख लो, एक यहाँ पे कार्बन एटम देखो और एक यहाँ पे कार्बन एटम देखो। देखो सबसे पास क्राउडिंग सबसे कम किसके पास है, इसके पास है। ये तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो SN2 सबसे कम थर्ड वाले में होगा और सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में होगा, यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, है ना बच्चों। आसान। प्लीज मेक ए नोट और बने रहना, पार्ट थर्ड भी आएगा, सो पूरा का पूरा हम चीज करने वाले हैं, राइट। प्लीज मेक ए नोट।